ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज श्रवण कीजिए पौष मास कथा अध्याय 16। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गरुड़ जी ने कहा, हे दया सिंधे, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा सारस रहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीव राशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं। उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहती हैं। इन्हें कहीं सुख प्राप्त नहीं होता। हे मोक्षेश, हे प्रभो, किस उपाय के करने से इन्हें इस संस्कृति चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं, हे ताक्षर्य, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा निष्फल पर ब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वज्ञ सर्वेश्वर निर्मल तथा अद्वितीय है। वह स्वत प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परात्पर निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग अर्थात चिंगारियां निकलती हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादिकाल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर ततत जाति के योग से देह आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खग, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर को प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थिर रहता है। ये जीव कभी स्थावर योनियों में, पुनः क्रमियों योनियों में, तदंतर जलचर पक्षी और पशु योनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा देव योनि के पश्चात क्रमश मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्दिज, स्वेदज और पिंडज, इन चार प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सकृतवश जीव पुण्य करके मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जीवों की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ों बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपान भूत यह दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता, उससे अधिक पापी और कौन होगा। उत्तम मनुष्य शरीर में जन्म प्राप्त करके और समस्त सौष्ठव संपन्न अविकल इंद्रियों को प्राप्त करके जो भी व्यक्ति अपने हित को नहीं जानता, वह भ्रमघातक होता है। शरीर के बिना कोई भी जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता, इसलिए शरीर और धन की रक्षा करता हुआ इन दोनों से पुण्योपार्जन करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर सभी पुरुषार्थों का एकमात्र साधन है, इसलिए उसकी रक्षा का उपाय करना चाहिए। जीवन धारण करने पर ही व्यक्ति अपने कल्याण को देख सकता है। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदा शरीर की रक्षा का उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि रोगी भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से, ज्ञान ध्यान एवं योग की सिद्धि के लिए, और फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य स्वयं ही अपने आत्मा का अहित से निवारण नहीं कर लेता, तो आत्मा का दूसरा कौन हितैषी होगा जो आत्मा को तारेगा।
जो जीव मनुष्य के शरीर में रहकर इसी जन्म में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं कर लेता, वह परलोक में जाने पर जहां औषध नहीं प्राप्त है, नरक व्याधि से पीड़ित होने पर फिर क्या कर सकेगा। वृद्धावस्था बाघिन के समान सामने खड़ी है, फूटे हुए घड़े के गिरने वाले जल की भांति प्रतिक्षण आयु समाप्त होती जा रही है। रोग शत्रु की भांति प्रहार कर रहे हैं, अतः श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को अभ्यास करना चाहिए। जब तक दुख प्राप्त नहीं होता तब तक आपत्तियां घेर नहीं लेती, और जब तक इंद्रियों में वैकल्य नहीं आ जाता तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए जीव को प्रयास करते रहना चाहिए। जब तक यह शरीर है तभी तक तत्व ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। भवन में आग लग जाने पर कौन ऐसा दुर्बुद्धि मनुष्य है जो कुआं खोदना प्रारंभ करता है। बहुविध सांसारिक कार्य प्रपंचों में व्यस्त रहने के कारण काल का ज्ञान नहीं होता। यह कलेश की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख और हित की बात को नहीं समझता। संसार में जीवों को उत्पन्न होते हुए, रोग आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न के समान नश्वर क्षण भंगुर है। यौवन भी पुष्प के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली के समान चंचल है। यह सब जानते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। एक तो मनुष्य की 100 वर्ष की आयु ही बहुत थोड़ी है, उसमें भी निंद्रा और आलस्य के वशीभूत होकर उसका आधा भाग बीत जाता है, और जो शेष है वह भी बाल्यावस्था, रोग और जरा में होने वाले दुख से चला जाता है, और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल ही बीत जाता है। प्रारंभ करने वाले कार्य के विषय में जो उद्योग नहीं करता और जहां ब्रह्मचिंतन आदि में जागरूक रहना चाहिए, वहां वह सोता रहता है। इसके विपरीत जहां सदा सदा भय विद्यमान है, वहां वह विश्वस्त है। ऐसे जो मनुष्य है वह अभागा क्यों नहीं मारा जाएगा। जल में उठने वाले फैन के समान अतीव क्षणभंगुर देह को प्राप्त करके जीवात्मा उसमें स्थित रहता है। यह शरीर है, उसको प्रिय श्वास के रूप में प्रतीत होता है, किंतु इस अनित्य शरीर में जीवात्मा निर्भय होकर कैसे रह सकता है, जो अहित करने वाले विषय भोगों में ही हित बुद्धि रखता है तथा अनिश्चित को स्थायी समझता है, और भौतिक धन संपत्ति आदि अनर्थकारी वस्तुओं में जो अर्थ बुद्धि रखता है, वह अपने परमार्थ को नहीं जाता। जो यह जगत किसी का नहीं हुआ ऐसा देखते हुए भी गिर रहा है, और आत्मज्ञान विषयक वचनों को सुनते हुए भी जिसने बोध नहीं होता, पढ़ करके भी उसका अर्थ नहीं समझता। ऐसा इसलिए होता है कि जीव भगवान की माया से मोहित है। मृत्यु, रोग और जगरूपी ग्राहों के द्वारा गंभीर काल सागर में डूबते हुए इस जगत को कोई भी नहीं जान पाता। प्रतिक्षण क्षीण होते हुए भी इस काल की सूक्ष्म गति को जीव वैसे ही नहीं जान पाता जैसे कच्चे घड़े में स्थित जल के विगलित होने का ज्ञान नहीं हो पाता। कदाचित वायु का बांधना संभव हो सकता है, आकाश को खंड खंड करने की तरंगों के गुम्फन की कल्पना भी संभव हो सकती है, परंतु आयु के शाश्वत होने की आस्था कदापि संभव नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा जल जाती है, मेरू पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का जल भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बांधवों, इस प्रकार मैं कहते हुए मनुष्य रूपी बकरे की हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य भी अभी कुछ करना बाकी है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। कल के लिए किए जाने वाले कार्य को आज अपराह में किए जाने वाले कार्य को पूर्वा में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ने अपना कार्य कर लिया है अथवा नहीं, इसकी प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करती। वृद्धावस्था जिसको रास्ता दिखाने वाली है, अत्युग्र रोग ही जिसके सैनिक हैं, ऐसे मृत्यु रूपी शत्रु के तुम सम्मुख स्थित हो। फिर उस प्रबल शत्रु से रक्षा करने वाले
परमात्मा की ओर क्यों नहीं देखते, अर्थात उनकी ओर उन्मुख क्यों नहीं होते। तृष्णा रूपी शूल में बिंधे हुए, विषय वासना रूपी घिसे सींचे हुए तथा राग द्वेष रूपी अग्नि में पके हुए मनुष्य को मृत्यु खा जाती है। यह जगत ऐसा है कि इसमें मृत्यु बालकों, युवकों, वृद्धों और गर्भस्थ जीवों सभी को ग्रास लेती है। जीव अपनी देह को भी यहीं छोड़कर यमलोक को जाता है, तो फिर स्त्री, माता, पिता और पुत्र आदि से किस प्रयोजन से संबंध स्थापित किया जाए। यह संसार दुख का मूल कारण है, इसलिए संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस जगत का त्याग किया है वही मनुष्य सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इसलिए इस संसार को क्षण मात्र में त्याग देना चाहिए। लोहो एवं लकड़ी के पासों से बंधा हुआ मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासों से बंधा हुआ मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य अपने मन को प्रिय लगने वाले इस जगत में जितने पदार्थों से संबंध बनाता है, उतनी ही अधिक शोक की कीलें उसके हृदय में गढ़ती जाती हैं। यह बड़े खेद की बात है कि मनुष्य की देह में स्थित शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों का आहार करने वाले इंद्रिय रूपी चोरों ने इस लोक के समस्त धन को अपहृत करके इसे नष्ट कर दिया है। अर्थात परलोक के लिए हितकारी धर्म रूपी जो धन है उसका इंद्रियों ने हरण कर लिया है। मांस लोभी मत्स्य जैसे बंसी में लगे हुए लोहे के अंकुश को नहीं जान पाता, उसी प्रकार विषयों से प्राप्त होने वाले सुख के लोभ से जीव यम यातना की परवाह नहीं करता। हे गरुड़, जो अपने हित और अहित को नहीं जानते, सदा कुमार्ग पर चलने वाले हैं और मात्र पेट भरने में ही जिनका सारा अध्यवसाय रहता है, वह मनुष्य नरकगामी है। निद्रा, मैथुन और आहार आदि की स्वाभाविक प्रवृत्ति सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान रहती है। उनमें जो वास्तविक हित अहित को जानने वाला ज्ञानवान है वह मनुष्य कहा जाता है, और उस ज्ञान से जो शून्य है वह पशु कहलाता है। मूर्ख मनुष्य प्रातःकाल मलमूत्रों के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से तथा रात्रि में काम, क्रीड़ा, निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि उसका सर्वथा त्याग ना हो सके तो महापुरुषों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष सांसारिक शक्ति रूपी रोग के भेषज हैं। सत्संग और विवेक ये दोनों ही व्यक्ति के दो निर्मल नेत्र हैं। जिस व्यक्ति के पास ये नहीं है वह अंधा है। अंधा मनुष्य कुमारगामी क्यों नहीं होगा। अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्र बोधित आचारों का पालन करने में संलग्न रहने वाले मनुष्य यदि परम धर्म को नहीं जानते तो वे दंभाचारी व्यर्थ में नष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग अनेक प्रकार की क्रियाओं को करने का प्रयत्न करते हैं और कुछ अन्य व्रत, उपवास आदि में संलग्न रहते हैं। अज्ञान से आवृत आत्मा वाले कुछ लोग ढोंगी बनकर विचरण करते हैं। कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। मेरी माया से विमोहित होकर शरीर को सुखाने वाले मूर्ख लोग एक भुक्त, उपवास आदि व्रतों का आचरण करके परोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर को दंड देने मात्र से क्या अविवेकी पुरुषों की मुक्ति प्राप्त हो सकती है? वाल्मीकि को ताड़न करने मात्र से क्या कभी महासर्प की मृत्यु होती है? बड़ी लंबी जटाओं के भार को ढोने वाले और मृग चर्म आदि से युक्त दाम्भिक पुरुष वेश धारण करके ज्ञानी की भांति ही लोक में भ्रमण करते हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। सांसारिक सुख में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, घर में और अरण्य में लज्जा त्याग कर समान रूप से नग्न होकर गंधर्व आदि पशु भी विचरण करते हैं, तो क्या इस आचरण से
वे संसार से विरक्त हो जाते हैं। यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला यह कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा निरंतर जंगल में निवास करने वाले श्रृंगाल, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी हो जाते हैं? अर्थात अन्न छोड़ देने, ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मंडूक अर्थात मेंढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगा आदि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? कबूतर शील व्रति का आहार करने वाले हैं तथा चातक कभी भी भूमि पर स्थित जल को नहीं पीते, तो क्या वे इससे वे व्रती हो जाते हैं? इसलिए हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए है। मोक्ष का अकरण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। हे खग, षड दर्शन रूपी महाकूप में पड़े हुए मनुष्य रूपी पशु परमार्थ को नहीं जानते, क्योंकि वे पशुपात से नियंत्रित रहते हैं। वेद और शस्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ले जाते हुए कुत्कृक व्यक्ति शुडर्मियों, शोक मोह और जन्म मृत्यु को शुडर्मी कहा जाता है, से ग्रस्त होकर स्थित रहते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला जो मनुष्य परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त संपूर्ण ज्ञान कौवे के कांव कांव करने जैसा है। परम तत्व से पराडमुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है, इसी चिंता से व्याकुल होकर रात दिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से सुशोभित गद्य वाक्य रचनाएं, छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषय उपभोग के लिए ललायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। परम तत्व की प्राप्ति तो अन्य प्रकार से होती है, किंतु लोग अन्य प्रकार के उपाय करके कलेश प्राप्त करते हैं। शास्त्र का भाव तो कुछ और होता है, परंतु वे उसकी उपाख्या कुछ दूसरे प्रकार से करते हैं। कुछ अहंकारी व्यक्ति गुरु उपदेश आदि को प्राप्त ना करके भी उन भी भाव के विषय में कहते हैं, पर वे स्वयं उसका अनुभव नहीं करते। अध्याय 16 समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा श्रवण करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।